नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। हमारे साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सेक्रेटरी अपर जिला जज आदरणीय अभिषेक उपाध्याय जी मौजूद हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के क्रम में सीतापुर जनपद भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपाध्याय जी के नेतृत्व में पूरे जनपद में 3 वर्गों में फर्स्ट से 8th, 9th से 12 और फिर डिग्री सेक्शन में स्वच्छता पखवाड़े के तहत कंपटीशन का आयोजन पूरे जनपद में 1900 ब्लॉकों के बच्चों में करेगा, जिसमें सैकड़ों बेसिक के स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और माध्यमिक विद्यालय और उच्च शिक्षा के डिग्री कॉलेजेस के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। हम जानेंगे कि यह कंपटीशन किस तरह से पूरे जनपद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आयोजित करेगा। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती बनती है और उस दिन हम लोग जो है स्वच्छता अभियान को लेकर बहुत ही सक्रिय रहते हैं। महात्मा गांधी जी ने जो है, बापू जी ने ये कहा है कि जहाँ पर स्वच्छता है वहीं पर जो है सारी समृद्धि और सब कुछ निवास करता, वहीं पर देवता भी निवास करते हैं। तो इसी उपक्रम में जो है हम लोग को माननीय सालसा द्वारा कुछ निर्देश प्राप्त हुए कि ये 1 सप्ताह का प्रोग्राम हम लोग को करना है 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। और उस प्रोग्राम में जो है उन्होंने हम लोग को ये निर्देशित किया है कि कुछ एक तो स्वच्छता के कार्यक्रमों को चलाना और दूसरा एक प्रतियोगिता का हम लोग को करना है जिसमें 1 से लेकर 8 तक के बच्चे और 9 से लेकर 12 तक के बच्चे और महाविद्यालय स्तर तक के बच्चे। ये हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने उस पत्र के अनुक्रम में हम सभी लोगों को निर्देशित किया और वो इस निर्वाचन कमेटी के, इस निर्णायक कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो माननीय सालसा द्वारा जो हम लोग को निर्देशन दिया गया है उसमें एक निर्णायक कमेटी भी गठित कर बताई गई है कि इस तरीके के कंपटीशन, चित्रकला प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल कौन होंगे। उसमें माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय अध्यक्ष हैं और मैं बतौर मेंबर सेक्रेटरी मैं हूं और डीएम साहब, एसपी साहब, डीआईएस साहब, बीएसए साहब और डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ये लोग जो हैं इसमें सदस्य की भूमिका निभाएंगे। इसमें हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने जो है डीआईएस साहब और बीएसए साहब के विशेष सहयोग से हम लोगों ने पत्र प्रेषित कर दिए हैं सारे स्कूलों में। ये जो 1 to 8 and 9 to 12 वाला जो है, इसको हम लोग ब्लॉक स्तर पर आयोजित करा रहे हैं, चित्रकला और निबंध प्रतियोगिताएं। इसमें ब्लॉक स्तर पर जो है 2 तारीख को जो है ये कंपटीशन का आयोजन होगा और फिर वहाँ पर जो बीईओ हैं वो इसका अपनी एक छोटी सी कमेटी बनाकर उसमें से जो सर्वोत्तम 3 प्रविष्टियाँ होंगी वो हम लोग को भेजेंगे। और इस तरीके से यहाँ पर 19 ब्लॉक है और 19 ब्लॉक से हम लोग के हर 2 लेवल की 2 प्रतियोगिताएं इस तरह मिलाकर जो है वो प्रविष्टियाँ 4 तारीख तक जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आ जाएंगे। 5 तारीख को जो है हम लोग के निर्णायक मंडल जो है वो बैठेगा और उसमें जो है सर्वोत्तम हर वर्ग से 3-3 जो है प्रविष्टियों का चयन होगा। और इस 3 के बाद जो है हम लोग जो है एक उसके बाद 6 या 7 तारीख को जो है हम लोग एक छोटा सा फंक्शन आयोजित करेंगे और इसमें ये चयनित सभी अभ्यर्थियों को जो है एक प्रतीक चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र वो प्रदान करेंगे। सर, जो ये कक्षा 1 से कक्षा 8 तक और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक बेसिक और माध्यमिक वर्ग के कॉम्पिटिशन्स होंगे, ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेटर गया है, या इसमें जो बेसिक में प्राइमरी के अतिरिक्त परिषदीय विद्यालयों के अतिरिक्त प्राइवेट स्कूल्स हैं, माध्यमिक प्राइवेट स्कूल्स हैं, सभी बच्चे पार्टिसिपेट? देखिए, इसमें सभी बच्चे, सारे स्कूलों को हम लोगों ने आमंत्रण दिया हुआ है और सिर्फ ये स्कूली स्तर पर नहीं है, ये महाविद्यालय स्तर पर भी ये कंपटीशन है। महाविद्यालय स्तर पर जो है हम लोग जो है हर महाविद्यालय को हम लोगों ने लिखा हुआ है, करीब 20-22 महाविद्यालय यहाँ पर सीतापुर में कार्यरत हैं। उनको वहाँ के जो टीचर्स हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे और जितने स्कूल्स हम लोग के साथ जितने महाविद्यालय हम लोग के साथ पार्टिसिपेट करेंगे वो अपने स्कूलों में जो है इसका कंपटीशन आयोजित करेंगे और हमें 3-3 प्रविष्टियाँ भेजेंगे।
और महाविद्यालय स्तर पर भी जो है हम लोग जो है उसमें से सर्वोत्तम जो है तीन जो एंट्रीज आई हैं उसका चुनाव करेंगे, और फिर इस जैसे 1 to 8 एंड 9 to 12 है, उसी तरह महाविद्यालय स्तर पर भी तीन एंट्रीज को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सर, जो ये विद्यालय में कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करेंगे, इसके अतिरिक्त भी जो आपने जैसा कि बताया कि एक सप्ताह का पूरा स्वच्छता सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, एक सप्ताह का कार्यक्रम है, तो और कौन कौन से कार्यक्रम इसके अंतर्गत डालसा आयोजित करेगा? देखिए, हम लोग 2 तारीख को तो सबसे पहले एक प्रभात फेरी का आयोजन कर रहे हैं, जो 7 बजे से GIC से शुरू होकर जो है वो लाल बाग चौराहे तक जाएगी। उसके बाद जो है हम लोग 2 तारीख को तो ये पूरे जिले स्तर पर होगा। उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे ब्लॉक्स में, और वहाँ पर हमारे PLVs जो हैं, जैसे इस विशेष तौर से जो स्वच्छता का अभियान है उस पर हम लोग काम करेंगे। जैसे उसके बाद जो है कोर्ट परिसर में हम लोग स्वच्छता का अभियान चलाएंगे, और ब्लॉकों में ये सब अभियान चलेंगे स्वच्छता को लेकर, तहसील में वो करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है पूरे हफ्ते जो है कहीं ना कहीं हमारे PLVs और ये सब मिलकर जो है हम लोग स्वच्छता का अभियान चलाते रहेंगे इस कंपटीशन के अलावा। ये कंपटीशन तो चलता ही रहेगा। ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी जी का जन्मदिवस स्वच्छता सप्ताह के रूप में सालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनाएगा। इसमें कक्षा 1 से लेकर के डिग्री सेक्शन तक के सारे बच्चे, जनपद के लगभग सभी विद्यालय और महाविद्यालयों के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। जैसा कि डालसा के सेक्रेटरी ADJ अभिषेक उपाध्याय साहब ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। उनमें जो 3 बच्चे, जो 3 प्रविष्टियां सिलेक्टेड होंगी, उनका फिर जिला लेवल पर उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट कर एक बड़ा काम होगा बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। इसके अतिरिक्त प्रभात फेरी का भी आयोजन होगा, और प्रभात फेरी के अतिरिक्त पूरे सप्ताह PLVs के माध्यम से, जो एक तरीके से सर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मेरुरज्जु के रूप में काम करती हैं, उनके द्वारा पूरे जनपद में सभी तहसीलों में स्वच्छता के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर सर पूरे जनपद को डालसा की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग यही कहेंगे कि जहाँ पर स्वच्छता है वहाँ पर ही विद्या का निवास है, वहाँ पर ही जो है वहाँ पर ही लक्ष्मी का निवास है, और वहीं पर ही प्रगति है। तो स्वच्छता जो है वो मनुष्य के जीवन में बहुत ज़रूरी एक आयाम होता है, और इसको सब लोगों को अपने जीवन में शिरोधार्य करना चाहिए। महात्मा गांधी के जो थॉट्स हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। महात्मा गांधी जी ने सिर्फ उन्हीं थॉटों के बल पर जो है उन्होंने एक सुदृढ़ देश की नींव रखी, हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई, और उन्हीं के थॉट्स को हम लोग फॉलो कर आज जो ये हमारा देश चल रहा है हम उसको और अच्छी तरीके से चला सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो विचार हैं, उन्हीं से ये देश आज यहाँ तक बना है। आज़ाद देश में सुई तक कहा जाता है अपने यहाँ नहीं बनती थी, और आज हम एरोप्लेन तक अपने यहाँ बनाते हैं। जैसा कि केंद्र सरकार की योजना भी है, उनका एक नारा है कि मेक इन इंडिया। ये कहीं ना कहीं अभिषेक उपाध्याय सर का कहना है कि गांधी जी की प्रेरणा, उनके विचारों की प्रेरणा से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके विचार में एक स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण उनका विचार था, सबसे महत्वपूर्ण उनका संदेश था। उस संदेश को हम सबको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए आई इंडिया। BS एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान। BA, MA, BCom, MBA व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।